तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। इस तरह के विचार दोस्तों बहुत सारे यंग जनरेशन्स बच्चों के अंदर आ रहा है। भूख ना लगना, उस इंसान को देख के अलग फील करने लग पड़ना, गाड़ी में जब आप जाते हो उसी के बारे में सोचते रहना, और स्कूल बस में घर आते आते उसका झलक देखने की पूरी कोशिश करना। ये दोनों में होता है, एक लड़के में भी होता है और एक लड़की में भी होता है। मैं प्रिंस सरोज कुमार आज आपके साथ इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि ऐसे जो विचार हमारे मन में आते हैं वो क्यों आते हैं, इसका रीजन क्या है। इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। बस 2-3 मिनट के अंदर हम आज इस बात को समझ जाएंगे कि ये आना ठीक भी है या भी नहीं। हमको समझ में आ जाएगी पूरी बातें। अगर आप इस चीज को जानना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़े रहें और इस बात को सीखें। दोस्तों, जैसे ही एक बच्चा 12 साल खत्म करके 13 साल को हिट करता है, उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। आजकल देखा गया है कि उससे पहले भी कभी कभी आ जाता है बहुत सारे बच्चों के अंदर। इसका रीजन क्या है? जिसका ग्रोथ फेज जितना ज्यादा है, जैसा है उसी तरह से उसके अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं। और जैसे ही वो प्यूबर्टी को हिट करता है, उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स फ्लो होने लगते हैं। यही रीजन है जो दोस्त को देख के कल आपको एक अलग फीलिंग, एक दोस्ती का फीलिंग आता था, आज वही लड़के को देख के एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग आने लग पड़ता है। और इसी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे टीनेजर्स वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो नई नई चीजों को जानना चाहते हैं, और इसी दौरान में कुछ गलत चीजें कर देते हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत सही नहीं है, जो उनके अपने लिए बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है। इसके ऊपर आज हम आगे और बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जरा सोचो, अगर एक बच्चा है जिसके हाथ में हमने 2 बाल्टी पानी भर के एकदम 20-20 लीटर की पानी भर्ती करके हमने दे दी, और हम चाहते हैं कि वो बच्चा 13 साल का उम्र का बच्चा सीढ़ी के ऊपर वाले हिस्से में खड़े होके वो चल चल के नीचे चले जाए, एकदम वो दोनों हाथ में 2 बाल्टी पकड़ के। अगर ये हमारी उम्मीद है, बच्चा बोलता है कि भाई मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे अच्छा लगा, मैं कर दूंगा ये टास्क बहुत आसानी से, उसका आउटपुट क्या होगा वो आपको और मुझे पक्का पता है कि क्या होना है। वो बच्चा अपने सर के बल गिर पड़ेगा नीचे, क्योंकि उतनी वेट लेके उस डाउन फ्लो में जाना उसके लिए उसका बॉडी प्रिपेयर नहीं है। वैसे ही दोस्तों, आप इसके बारे में जो बार बार आपके मन में विचार आ रही है वो सही है, वो नेचुरल है। अगर ऐसी आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे इस बात को समझेंगे कि हर चीज का एक राइट टाइम होता है। अगर मैं वापस उसी एग्जांपल में चला जाऊं जहां पे एक बच्चे को हाथ में 2 बाल्टी भर्ती करके पानी दिया, लेकिन बच्चे का उम्र 25 साल का है, तो वो बच्चा ज्यादा इस बात को समझ पाएगा, उसका कंट्रोल, उसके सेंसेस, उसकी बॉडी की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो उसको सपोर्ट कर पाएगी। वो पानी की 2 बाल्टी भरी पानी की बाल्टी को लेके आराम से धीरे धीरे करते नीचे चला जाएगा। लेकिन जब बच्चे यंग होते हैं वो काफी एक्साइटेड होते हैं, वो नई चीजों को एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश करते हैं, और इस फ्लो में क्या हो जाता है, वो उसी पानी के साथ छलांग लगा के नीचे जाने की कोशिश करते हैं और सर के बल गिर पड़ते हैं, और उनके साथ वो हो जाता है जो कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको वापस बताऊं कि बचपन में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप एक टीनेज के फ्लो में जो एक्सपीरियंस करते हो, तो लाइफ लॉन्ग आइदर आप उसको कैप्चर करके ऐसे मेमोरी रख सकते हो, अगर आपने अच्छी चीजें की। अगर कुछ भी बुरी हो गई ना, तो वो आपको ना हर्ट कर जाती है। वो लाइफ लॉन्ग इमोशंस वो जो है वो आपके साथ रहती है। तो जब तक आप इतने इक्विप ना हो जाओ, इमोशनली इतने स्टेबल ना हो जाओ, जहाँ पे आप अपने लाइफ के जो जो रिएक्शंस हैं, जो लाइफ के जो डिसीजंस हैं, उसको सही ढंग पे ले पाओ, तब तक ऐसा कोई भी चीज में बिल्कुल बिल्कुल मत आना। दोस्त है, दोस्ती रहने दो, बहुत अच्छा है। हर एक चीज के लिए सही वक्त होता है। उस वक्त से पहले कुछ करने की कोशिश करेंगे तो गंदा हो जाएगा, वक्त के बाद भी करेंगे तो भी गंदा हो जाएगा, है कि नहीं। अब अपने माँ बाप को देखिएगा, वो सही एज में है तो उन्होंने फैमिली बनाई, उन्होंने प्यार दिए अपने पार्टनर्स को, अपने बच्चों को, हर किसी को। सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रहते हुए भी उन्होंने अपना प्यार जताया, राइट। कितना अच्छा घर बनाया, है कि नहीं। घर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक परिवार की बात कर रहा हूँ। वो आप भी कल करोगे। लेकिन ये जो एज का जो एक बार है, इस समय का जो एक ध्यान रखने का चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको पक्का अपने दिमाग में रखना। इस तरह के विचार आना बड़ा ही स्वाभाविक है, उसमें कोई दो राह नहीं है। मैं बता नहीं रहा हूँ कि आपको नहीं आएगा विचार, 100% आएगा। लेकिन जिन जिन बच्चों ने इस परिस्थिति में भी अपने जीवन का जो कंट्रोल है उसको अपने हाथ में ले लिया, समझ लिया इस चीज को, वो बच्चे होंगे जो लाइफ में एक ब्यूटीफुल पार्टनर चूज कर पाएंगे और लाइफ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे जी पाएंगे। दोस्तों, उसी विचार के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। आप सब लोगों को वापस एक बार स्पेसिफिकली बताता हूँ, विचार आना गलत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एक्ट करके उन चीजों में इन्वॉल्व हो जाना, क्योंकि आपका मन उतना मैच्योर्ड नहीं होता और इस जगह पे धोखा खाना बहुत स्वाभाविक है। और ज्यादातर रिलेशनशिप जो कि टीनेज में स्टार्ट होते हैं वो थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही सालों में खत्म भी हो जाते हैं। मतलब 1% से भी कम, 1% नहीं, जहां पे कि स्कूल डेज का, कॉलेज डेज का कोई रिलेशनशिप आगे चल के उन्होंने रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म पे चला गया हो, नहीं, बिल्कुल
बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि माइंड जो होता है फ्लक्चुएटिंग स्टेज में होता है। आज इसको मन कर गया, कल उसको मन कर गया। अब इस फेज में क्या होता है, बच्चे इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाते हैं, क्योंकि इस फेज में आपका जो डोपामाइन रश है वो हाई होता है। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, लड़कियों में भी जो हार्मोन है वो बहुत हाई होता है। सो दे ट्राई टू एक्सप्लोर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और इसमें ना अपने आप को हर्ट कर बैठते हैं। मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी दोस्त, मेरा कोई भी स्टूडेंट इस फेज में अपने आप को खो दे। एब्सोल्युटली नॉट। अगर आपके मन में ऐसे कुछ भी विचार आ रहे हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट करें, बताएं अपनी मन की बातें, मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। मैं प्रिंस सरोज कुमार अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, और मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, ये आपको जरूर काम आएगा। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए। आपका जो भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप इशू, खास करके टीनेजर्स, अगर आपके मन में ऐसा कुछ भी दिक्कत है तो मुझे आप बताइए। आई विल बी द पर्सन हु कैन हेल्प यू इन अ फ्रेंडली वे। आपको रोक टोक के नहीं, एकदम इन अ फ्रेंडली वे आई कैन हेल्प यू आउट। जस्ट नोट माय नंबर, माय नंबर इज 9337076161। इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप करिए, आपका जो भी स्टोरी है, जो भी आपको दिक्कत आ रही है, जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, उनको बताइएगा। आई कैन हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल way. I'm just lending you my helping hand, guys. Just come out. Let's make it together. Let's understand our mind a bit more deeper, and let's constantly grow. Constantly do what? Constantly grow in the journey of life without being stuck anywhere. That is me, Prince Rajkumar. Bye bye. Take care. Have a nice day. Love.